अमरनाथ यात्रा के दौरान खाई में गिरी बस गांदरबल के गुंड इलाके में यह हादसा पेश आया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान बस खाई में जा गिरी। गांदरबल के गुंड इलाके में हुआ यह हादसा। इस हादसे में 39 तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में अमरनाथ यात्रियों की बस खाई में गिर गई। अमरनाथ यात्रा पूरी कर बालटाल से कटरा लौट रही मध्य प्रदेश के मंदसौर के श्रद्धालुओं से भरी बस आज सुबह सड़क से फिसल गई। हादसे में करीब 39 यात्री घायल हो गए। पुलिस, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चलाकर सभी घायलों को एसडीएच कांगन पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को स्किम्स सौरा रेफर किया गया है। हादसे में किसी की मौत की सूचना नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। और सिविलों ने, फोर्स के लोगों ने काम किया और इनको जो यात्री इसमें फंसे थे, जख्मी थे, उनको रेस्क्यू करके कंगन हॉस्पिटल में भेजा। और मीनवाइल के इसकी मेडिकल वालों की भी गाड़ियाँ बहुत सारी आई। कुलन से गाड़ी आई, गुंड से गाड़ी आई, कंगन से गाड़ी आई। उनने इनको अस्पताल में पहुंचाया मुकाम। तो बाकी हम शुक्रगुजार है आप लोगों का भी कि आप आए, आपने मौके पर देखा। इससे कबल भी यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे, क्योंकि ये तकरीबन ये चौथा एक्सीडेंट है यहाँ पर इस मोड़ पर। तो हम ये कहते हैं कि इस बार बार होता है। इस जो ये रोड है इसके मुतबादल में कहीं और दीगर रास्ता कहीं हो जाए ताकि जानी जियान ना हो आइंदा। तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें पहले ये बैरिकेड लगा होता, उसके नीचे एक मकान है, उस मकान पर वो बस लगी। तो उस मकान में ये रह रहा था, ये दीन मोहम्मद वल्द सुलेमान रह रहा था। शुक्र था कि ये माल मवेशियों के साथ बहकू में था, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने सुना कि ये जो मोड़ है जहां पर ये बस सड़क से फिसल गई और खाई में जा गिरी। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये मोड़ थोड़ी खतरनाक है और यहां पर हाल के दिनों में ये चौथा हादसा इस तरह का है। स्थानीय लोगों ने बहुत सूझबूझ का सूझबूझ का मुजाहरा किया और बहुत जल्द से जल्द वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीमें भी पहुंच गई और सभी ने मिलजुल कर वहां से तमाम उस बस में जो भी श्रद्धालु थे उन्हें वहां से रेस्क्यू किया और उन्हें करीब के अस्पताल में पहुंचाया। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। जो रेस्क्यू तकरीबन 39 जो श्रद्धालु थे उन्हें हल्की चोटें आई हैं। उनमें से कुछ जो ज़्यादा जख्मी थे, सीरियस थे, उन्हें स्किम्स सौरा पहुंचाया गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर साजिद रसूल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। साजिद, ये हादसा कैसे पेश आया और इस वक्त सूरत हाल क्या है? साजिद, आप अनम्यूट कर लें खुद को। साजिद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त तो सूरत हाल है वो अच्छी बात यही है कि वहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन ये तमाम वो श्रद्धालु हैं जो मध्य प्रदेश के श्रद्धालु थे जो बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद लौट रहे थे और रास्ते में ये हादसा पेश आया है। इसमें कई श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। साजिद हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। साजिद, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें विशाल, 5:30 का ये वाक़ा है जो गांदरबल का, जो सेंट्रल कश्मीर का गांदरबल एरिया है, वहाँ पे हारी गनवन एरिया में ये सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें मुख्तलिफ स्टेट से जो अमरनाथ श्रद्धालु हैं वो श्रीनगर की ओर जा रहे थे। ये बाबा बर्फानी के दर्शन करके आए थे और वापस लौट रहे थे। और इस बीच एस बैंड नामी जो वहाँ पे एक मोड है, कहीं ना कहीं लोगों से हमने बात की जिनका ये मानना है कि ये थोड़ा जिगजैग है, यहाँ पे रिस्की है ये स्पॉट। तो वहां पे ये गाड़ी जो है फिसल गई और इस तरह से 39 के करीब जो श्रद्धालु हैं वो जख्मी हो गए। लेकिन यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया वो बड़े पैमाने पे लॉन्च किया गया, जिसमें वहां पे लोकल रेजिडेंट्स हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या जो सेंट्रल सीआरपीएफ हैं या बाकी वहां पे जो सिविल सोसाइटी है, उन्होंने जो रेस्क्यू ऑपरेशन इमीडिएटली शुरू किया
उसी ने वहां पे यात्रियों की जान बचाई और उन्हें फौरन जो है इमीडिएटली उनको लोकल हॉस्पिटल रेफर किया गया, जी। जिसके बाद उन्हें फिलहाल जो है श्रीनगर के सिक्किम जो है इंस्टीट्यूट में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज मुआलजा जारी है। लेकिन ये खुशी की बात है, फॉर्चुनेटली सभी यात्री जो हैं ये स्टेबल बताए जा रहे हैं। कुछ एक यात्री को हेड इंजरीज भी आई हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति जो है नॉर्मल बताई जा रही है। जी विशाल। जी साजिद, जो मकामी लोगों का मैं एक दो अभी जो बयान अभी हम लोग सुन रहे थे, अपने दर्शकों हमने सुना, उनका कहना था कि इस मकाम पर जिसका नाम आप एस बैंड बता रहे हैं, इस मकाम पर इससे पहले भी हादसे होते रहे हैं और अक्सर होते रहे हैं, तो उनकी मांगे हैं कि इसका कोई ऑल्टरनेट रास्ता होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि उनकी जो मांग है वो जायज है? ये मुकामी लोगों का ये मानना है कि इससे कबल भी यहाँ पे इस तरह के हादसे हुए हैं, तो उन्होंने इससे पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये मुतल्ला किया है, उनके सामने ये डिमांड रखी थी कि यहाँ पे इसका अल्टरनेट कोई जरिया निकाला जाए, या इस जिगजैग जो वहाँ पे थोड़ा एल शेप जो मोड है, जो कर्व है, उसको हटा के कोई अल्टरनेट रास्ता निकाला जाए, ताकि इस तरह के हादसे जो हैं वो टाले जा सकें। और ये डिमांड जायज है बिल्कुल वहां पे। हालांकि रोड पे काम चल रहा है, गुज़श्ता कई सालों से ये एक अच्छा खासा रोड बनाया गया है, लेकिन इस तरह के अगर हम गांदरबल से सोनमर्ग से लेकर के लद्दाख तक देखें, बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे थोड़ा रोड्स में जो एहतियात बरतने की जरूरत है। उस तरह के रिस्की स्पॉट्स हैं, मोड्स हैं, कर्व्स हैं, जहाँ पे ड्राइवर्स को भी जो है वहां प्रिकॉशंस लेनी होती हैं और स्पीड वगैरह का भी ख्याल रखना होता है। लेकिन ये डिमांड जायज है। लेकिन फिलहाल फॉर्चुनेटली जो तमाम श्रद्धालु हैं ये भी बता दें कि सेफ हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और जो वहां पे लोकल्स का, पुलिस का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेस्पॉन्स, इमीडिएट रेस्पॉन्स रहा है, वो काबिल सराहना है। हाँ। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया साजिद तमाम जानकारी के लिए। तो साजिद हमारे संवाददाता इस बारे में जानकारी दे रहे थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हादसा ज़रूर पेश आया, लेकिन बहुत जल्द वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया, और जो ज़ख्मी हुए थे इस हादसे में उन्हें अस्पतालों में पहुँचाया गया, और इस हादसे में किसी के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं 39 श्रद्धालु घायल होने पर एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है और लिखा कि गांदरबल के गनीवान क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में श्री अमरनाथ यात्रा से लौट रहे 39 श्रद्धालु घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक सभी घायलों का इलाज फिलहाल श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में चल रहा है। इस बीच संबंधित अधिकारी ने बताया कि उन्होंने गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारियों से घायलों की स्थिति की जानकारी ली है। स्वास्थ्य विभाग को सभी श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा और हर जरूरी मदद मुहैया कराने की हिदायत दी गई है। साथ ही घायल तीर्थयात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की गई है। अमरनाथ यात्रा के 21वें जत्थे में कुल 3029 तीर्थयात्री आज कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के यात्री निवास से रवाना हुए, जबकि 22वें जत्थे के साथ कल रवाना होने वाले श्रद्धालु पहले ही ट्रांजिट कैंप पहुंच चुके हैं। मौसम के पूर्वानुमान के बावजूद तीर्थयात्रियों को भरोसा रहा कि भगवान शिव उनकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएंगे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बाबा बर्फानी उन्हें निराश नहीं करेंगे और जल्द ही उन्हें पवित्र अमरनाथ गुफा में दर्शन का सौभाग्य हासिल होगा। आज लगभग 3029 यात्रियों का जो 21वां जत्था है, आज यही यात्री निवास भवन जम्मू से टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बीच में निकला है। हालांकि सुबह के वक्त काफ़ी बरसात जो है वो देखने में आई, जो कि प्रेडिक्शन भी है 28 से 30 जुलाई तक जो है वो बरसात रह सकती है। मेरे साथ भोलेनाथ के भक्त हैं जो विभिन्न इलाकों से आए हुए हैं, यहाँ पे यात्री निवास भवन में पहुंचे हैं, जिनको कल के बैच पे जाना है। अभी वापस जो है प्रेडिक्शन की गई है 28 से 30 जुलाई तक बरसात हो सकती है। क्या कामना लेके आए हैं, क्या लगता है, क्योंकि पीछे जो है यात्रा रुक गई थी, उसके बाद वापस मौसम साफ हुआ, शुरू हुई, क्या उम्मीद लगती है कि यात्रा चलती रहेगी? अभी तो यात्रा ठीक है, चल रही है, और बाबा की दया रही तो आगे भी चलती रहेगी। यात्रा रुक जाती है वापस मौसम, क्योंकि ऐसा बताया गया प्रेडिक्शन है, तो वेट किया जाएगा या वापस जाएंगे या वेट नहीं, हम कुछ समय तक तो वेट कर सकते हैं। मैं लंबे समय का ही टिकट लेकर 1-2 दिन वेट जरूर करेंगे। 4 दिन का समय लेके आए हैं, अगर होगा तो वेट करेंगे, यहाँ पे स्टे करेंगे जो कैंप बने हुए। हाँ, 3-4 दिन का समय है, उसी हिसाब से वेट किया जाएगा और क्या। तो देख सकते हैं कि हालांकि मौसम की प्रेडिक्शन के बीच में यात्रियों का कहना है कि हम वेट करेंगे, बाबा भोलेनाथ
की जो है दर्शन करने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद यहाँ से जाएंगे। आज जिस तरह से आज सुबह बरसात थी, लेकिन अब मौसम खिल चुका है, मौसम खुल चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये उम्मीद अब बनी है कि कल भी यात्रा जो है यहाँ से जाएगी। ज़्यादा इम्पैक्ट शायद नहीं आएगा यदि कोई लैंडस्लाइड नहीं होता है, शूटिंग स्टोन नेशनल हाईवे पर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं जो है यात्रा उसी तरह से चलती रहेगी। हालांकि अभी तक पहलगाम रूट से यात्रा की शुरुआत नहीं हुई है। अभी बालटाल के रूट से ही जो कॉन्वॉय है, बैच है, वो जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप से निकल रहा है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और खराब मौसम के कारण पहलगाम से यात्रा स्थगित है, जबकि यात्रियों का एक नया जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्री निवास बेस कैंप से रवाना हुआ। और राजौरी में हालिया बाढ़ के बाद कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। एक स्थान पर सड़क का बड़ा हिस्सा धंसकर नदी में समा गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है। सबसे चिंताजनक स्थिति तब दिखी जब स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त मार्ग को पार करते नजर आए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने और क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। और आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू में 28 से 30 जुलाई के बीच फिर से बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान विभाग ने ये जो संभावना जताई है वो है कि 28 से 30 जुलाई के बीच एक बार फिर बारिश हो सकती है। और मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे अचानक बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि फिलहाल अमरनाथ यात्रा पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ा है और श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल मार्ग के लिए रवाना हो रहे हैं। आपकी तरफ से फ्रेश जो ताज़ा एडवाइजरी है वो इशू की गई है, जिसके मुताबिक 28 से 30 जुलाई तक जो है बरसात पहाड़ी एवं मैदानी इलाकों में काफ़ी बरसात जो है हो सकती है, जिससे नदी नाले वापस उफान पे आ सकते हैं। इसलिए जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए वापस एडवाइजरी इशू की गई है कि वो मौसम का हाल देखने के बाद जिस तरह से एहतियात पहले बरते गए थे वैसे ही एहतियात बरते, क्योंकि नदी नाले में जो फ्लैश फ्लड है वो किसी भी वक्त आ सकता है, जिसके चलते जो है ट्रैवल एडवाइजरी एवं जो मौसम की एडवाइजरी है वो इशू कर दी गई है। वापस जो है तवी नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ा है, क्योंकि रात से ही जम्मू में बरसात हुई है, जिसके बाद जो है नदी नालों में पानी काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ा है। लेकिन हालांकि गनीमत ये है कि अभी जो है धूप छाई हुई है, लेकिन वापस जो है शाम से मौसम बदलेगा, शाम को वापस बरसात होगी और जो है 30 जुलाई तक जो है इसी तरह का मौसम बना रहेगा, जिससे कि हैवी टू हैवी रेनफॉल की प्रेडिक्शन भी की गई है। और ऐसे में बता दूं कि इसका जो इम्पैक्ट है हालांकि आज यात्रा पे नहीं आया है, क्योंकि बालटाल के रूट से आज भी यात्रा जो है भगवती नगर बेस कैंप से निकली है। यात्रियों में काफ़ी उत्साह जो है वो देखा गया है, लेकिन यदि ऐसा मौसम आगे बना रहता है और पहाड़ों पे लगातार जो है बरसात होती रहती है, यदि अगर लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन की घटनाएं बढ़ती हैं तो इसका इम्पैक्ट यात्राओं पे भी आ सकता है। माता वैष्णो देवी की यात्रा जिसको वापस शुरू किया गया था उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने में आ सकता है। और जो बाबा अमरनाथ की यात्रा हालांकि पिछले 5-6 दिन जब बरसात बहुत हैवी हुई थी, रोक दी गई थी, उसके बाद वापस शुरू हुई है बालटाल के रूट से, पहलगाम के रूट से अभी शुरू नहीं हुई है। और ऐसे में यदि बरसात बहुत हैवी होती है तो यदि लैंडस्लाइड का खदशा बना रहता है नेशनल हाईवे पे, तो ऐसे में जो है मौसम विभाग एवं प्रशासन जो है वो हालात पे नजर बनाए हुए है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी ने स्कूल बुक विवाद पर जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू के इस्तीफे की मांग की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता जोरावर सिंह जामाल ने शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू से नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में आपत्तिजनक और कथित तौर पर देश विरोधी कंटेंट वाली लाइब्रेरी की किताबें बांटी गई।
क्यों मांगा जा रहा है सकीना इतू का इस्तीफ़ा, इसका रिजिग्नेशन, इस पर बात करने के लिए है मेरे साथ जोरावर सिंह जम्वाल, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू का रिजिग्नेशन मांगा, क्यों आप ये मांग कर रहे हैं, क्या हुआ है जिससे आप ये कहते हैं? देखिए समीर जी, आपने अभी देखा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से देश में जैसे हालात बने हुए थे और छात्र छात्राओं की भावनाओं को देखते हुए हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफ़ा दिया और नैतिकता के आधार पे दिया। उनका नाम कहीं सरफेस नहीं था। उन्होंने इतने अच्छे रिफॉर्म्स पिछले 5-7 वर्षों में लाए जो पूरे इंडिया में नहीं बल्कि विश्व विख्यात में माने गए। उसके बावजूद देश में ऐसे कुछ लोग छात्र छात्राओं के पीछे खड़े होकर अराजकता का माहौल, एक एनार्की का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उनको मद्देनज़र देखते कि देश में हालात ख़राब ना हो, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफ़ा दिया। उससे एक कदम आगे जाकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई ताकि हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो युवा है, जो छात्र वर्ग है, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, ताकि ऐसा तंत्र हो और मजबूत हो ताकि आने वाले समय में इस तरीके की बातें ना हो। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, ये राष्ट्र के विपरीत चल रही है। एक तरफ ऐसे नए नए स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जा रहे हैं केंद्र से कि हमारे नौजवानों का भविष्य जो है सिक्योर रहे, तो जम्मू कश्मीर में उसके विपरीत ये सरकार चल रही है। आपको ज्ञात होगा लगभग 1-1.25 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही एक किताब जो कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने खरीदी थी, वो लाइब्रेरीज तक पहुंच गई थी। उस किताब में एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को, देश विरोधी लोगों को ग्लोरीफाई किया गया, उनका महिमा मंडित जो है किया गया था। ऐसे मकबूल भट्ट को जो आतंकी था, टेररिस्ट था, उसको शहीद बताया गया और वो केस जो है प्रूव हुआ। कितने लोग अरेस्ट हुए, इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रही हैं। तो क्या नैतिकता सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है या उमर अब्दुल्ला बतौर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं? आज कहाँ है उमर अब्दुल्ला की नैतिकता? आज उमर अब्दुल्ला को हमसे डिमांड करने से पहले ही खुद ही सकीना इतू जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो संभाले हुए हैं, उनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए था। लेकिन जब हमने देखा कि अभी भी इनकी चुप्पी कहीं ना कहीं बताती है कि ये नैतिकता की जो मूल्य हैं लोगों को ही बताने के लिए बताते हैं, जब अपने पे बारी आती है ऐसा कुछ नहीं होता, तो अफसोस लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज सकीना इतू जी जो जिनके पास एजुकेशन का पोर्टफोलियो है, उनका इस्तीफा मांगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। और सोनावारी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल का दौरा कर अस्पताल की कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 5 करोड़ की लागत से बनने वाले नए आईबीटी ब्लॉक और ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। विधायक ने अधिकारियों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। सेक्शन यहाँ पे जो अप्रूव हुआ है उसके लिए हम लैंड का इंतखाब करना था। अब हमारे साथ जो ऑफिशियल से आरएनबी के सीएमओ साहब कल अफसरान थे, तो हमने जो लैंड का इंतखाब करना था वो तो हो गया है। और उसके बाद पीएमजीवीके में हमने एक बिल्डिंग जो अप्रूव होनी है, उसके बाद ये जो बिल्डिंग है आईपीडी में, इसमें 5 करोड़ 19 लाख का जो अप्रूवल आया है। उसके बाद एक और हमने एक डीपीआर बनाया है पीएमजीवीके में, प्राइम मिनिस्टर का जन विकास कार्यक्रम में। तो उसके लिए हमने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आगे जाएगा, वो भी सैंक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। नशा मुक्ति अभियान के तहत श्रीनगर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग माफिया की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में अहम कदम उठाया है। नशा मुक्ति जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 5 करोड़ 60 लाख की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये संपत्तियां अलग अलग एनडीपीएस मामलों में शामिल आरोपियों की बताई जा रही हैं, जिन्हें तस्करों ने अवैध ड्रग तस्करी से अर्जित धन से बनाया था। इस कार्रवाई के तहत पुलिस स्टेशन चारापुरा ने 7 आरोपियों की करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्तियां अटैच की, जबकि पुलिस स्टेशन सदर ने भी एक आरोपी का लगभग 80 लाख रुपए कीमत का मकान कुर्क किया। पुलिस के मुताबिक सभी संपत्तियों की पहचान अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई है और कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है।
पुंछ में गो रक्षा दल और जिला सनातन धर्म सभा ने शोभा यात्रा निकाली और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने की मांग की। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सनातनियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा के बाद लोगों ने जिला विकास उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। सनातन धर्म की जय, बोलो गौ माता की जय। तो आज 27 जुलाई के दिवस गौ सम्मान आवाहन अभियान का दिवस जो बनाया गया पुंछ में, जिसमें श्री गीता भवन से एक भव्य यात्रा जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब जी के पास आई, जहां पर हमने प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम, राज्यपाल जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा। हमें पूर्ण आशा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा अवश्य मिलेगा। गौ सम्मान अभियान के तहत आज एक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें एक ज्ञापन डीसी साहब को सौंपा गया, जिसमें कि जो गौ माता है उसको एक राष्ट्रीय माता घोषित करने की अपील की गई है। एक्चुअली ये है कि ये जो गौ माता है एक धर्म विशेष की मान्यता से जुड़ी हुई हैं और आप देखेंगे कि सतयुग से लेके आज तक जो है इनको माता माना गया और ये माना गया है कि गौ के अंदर बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। सीमावर्ती जिला पुंछ के अंदर भी सभी गौ भगत, माता है, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे और सभी मेरे भाई जो है आज दूसरे चरण के ज्ञापन सौंपने के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऑफिस में जो है एक शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पहुंचे। इससे पहले श्री गीता भवन पुंछ के अंदर जो है वो 1 घंटे का विजय मंत्र का जाप हुआ, प्रसाद वितरण हुआ और उसके बाद एक झांकी के रूप में यहाँ पर श्री राम, जय जय राम का कीर्तन करते हुए सभी लोग यहाँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ के कार्यालय में पहुंचे और हमने यहाँ 4 ज्ञापन जो है वो महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय उपराज्यपाल जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम 4 ज्ञापन जो है हमने सौंपे हैं। हमें आशा है कि जल्द से जल्द जो है केंद्र सरकार इसका चिंतन मंथन करेगी और गौ माता का सम्मान होगा और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा जो है अवश्य मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने पर एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियात के तौर पर बगलेहार जल विद्युत परियोजना के बांध के गेट खोल दिए। बढ़ते जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। गौ माता के सम्मान और संरक्षण की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में संत समाज एवं स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संत, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक सड़कों पर उतरे। शांतिपूर्ण रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। रैली के बाद प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने, गौवंश की सुरक्षा के लिए कठोर कानून लागू करने और देश भर में गौ संरक्षण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने की मांग की गई। पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है, जिसका पहला चरण जो है 27 अप्रैल को हो चुका है, जो कि प्रार्थना पत्र हमने तहसीलदार साहब को दिया था। अब दूसरी बार आज 27 जुलाई से है। आज का प्रार्थना पत्र हम डीसी मैम को देने आए, लेकिन आज डीसी मैम जहां हमें नहीं मिले क्योंकि वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। हमने एडिशनल डीसी साहब जी को प्रार्थना पत्र दिया है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के नाम का, मुख्यमंत्री जी के नाम का, राज्यपाल जी के नाम का, राष्ट्रपति जी के नाम का। जितना भी प्रयास कर रहे हैं, अगर इसकी सिद्धि नहीं मिलती है हमें, तो हम जो 27 अक्टूबर को दोबारा अपना अभियान जो है वो स्टेट में जाके करेंगे और राजधानी में जम्मू में जाके करेंगे। देखिए, ओवरऑल बात यह है कि जैसे साध्वी जी ने कहा कि हम एक कानून चाहते हैं जो यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया लगे, हर स्टेट में एक ही कानून हो और एक मिनिस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश की जाए गौ माता के लिए, गौवंश के लिए, ताकि इसको दुख पहुंचाने वाले, हमारी माता को जो दुख पहुंचाते हैं उसको क्रिमिनलाइज किया जाए, उसकी एक मापदंड, उसका जो एक तरह से उसकी सजा जो है नियुक्त की जानी चाहिए। यहाँ पे अभी कानून इतने ढीले हैं, जो गौ माता के लिए कानून लगाए जाते हैं वो लगभग हर जो पशु है उसके लिए भी सेम कानून लगाए जाते हैं। देखिए, हमारी कुछ आस्था जुड़ी हुई है गौ माता से, उनको राष्ट्र माता का जो दर्जा देना हमारा वही अभियान है।